बेपनाह। राना साहब आप आगे तशरीफ ले आए। राना साहब आगे आए। राना साहब आगे तशरीफ ले आए। आपको याद होगा कि उस जमाने में जो सर ताली जो है जोर से नहीं लगी, जोर से लगाएंगे, जोर से आइए। बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीन शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के तौर पर कौमी असम्बली से अपने आखिरी खिताब में क्या खूब शुगल लगाया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या शानदार स्टैंड अप कॉमेडी की। खिताब के दौरान शुगल मेले से लग यूं रहा था जैसे मुल्क भर में दूध शहद की नहरें बह रही हैं। गुर्बत और बेरोजगारी दम तोड़ गई है। रही महंगाई तो उसको तो जड़ से ही उखाड़ फेंका शहबाज सरकार ने। जाहिर है तभी तो इस कदर हंसी और ठट्ठा हो रहा था। वजीर आजम है अवाम के नुमाइंदा आजम। उनकी बार बार बाँछें खिलने का मतलब है मुल्क में 4 सू खुशहाली की बहार है। शहबाज शरीफ ने एक आध नहीं बल्कि बेशुमार लोगों का मनो टनों के हिसाब से शुक्रिया अदा किया और तो और बास की तो खुशामद तक की। आप लेट आए, मैं आपका नाम लिख चुका हूं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उनको हम सब खुशामदीद कहते हैं और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के लीडर्स को उनके सूबाई मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते रहे और नाम ले लेकर कराते रहे, पर शाहजैन बुगटी का नाम ही भूल गए। और शुक्र है कि अदायगी के वक्त सरदार खालिद मक्सी का नाम लेना भूले तो उनके याद कराने पर कहने लगे आपका नाम तो सबसे पहले लिया। आपका नाम तो मैं पहले लिया जनाब, मैं इनका नाम मैं ले चुका हूँ, मगर मैं ये मेरे भाई हैं 100 मरतबा नाम लूँगा इनका जनाब इंशाअल्लाह। बिल्कुल खालिद मक्सी साहब का मैं इनका दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ तो ये है कि नवीद कमर को बिलावल भुट्टो से नून लीग के लिए मांग लिया। मेरे भाई सैयद नवीद कमर ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें इनको ज़रा। मगर क्यों? असल में नवीद कमर की मईशत पर बड़ी गिरफ्त है। वो वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं और इस हुकूमत में वजीर तिजारत हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ ने नवीद कमर की तारीफ करके इसाक डार का दिल जलाने की नादानिस्ता कोशिश की हो। सुना था कि नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत तक इसाक डार और शहबाज शरीफ की बोलचाल बंद थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं। ख्वाजा आसिफ को खुद से 10 बरस बड़ा कह दिया शहबाज शरीफ ने। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीन ये था तो मजाक, पर इसमें भी अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और तो और वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर की तो कारकर्दगी पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया, मगर तरीका हंसी मजाक का ही अपनाया। अपने भाई राना साहब का जो वजीर तालीम है दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो मिट्टी पाओ, बस सिर्फ ये देखें कि जैसे शहबाज शरीफ मुकद्दस ईवान में गैर संजीदगी का मुजाहरा करते रहे, वैसे ही इस मुकद्दस ईवान के दीगर अरकान भी। खुद ही देख लें, वजीर आजम साहब तकरीर फरमा रहे हैं और सारा मजमा इकट्ठा कर रखा है राना सनाउल्लाह ने। उन्हें कोई परवाह ही नहीं कि वजीर आजम पाकिस्तान तकरीर फरमा रहे हैं और फिर वजीर आजम को खुद राना सनाउल्लाह को आगे बुलाना पड़ा। बेपनाह। राना साहब आप आगे तशरीफ ले आए। राना साहब आगे आए। राना साहब आगे तशरीफ ले आए। मगर ये तो सिर्फ MNAs थे। खुद वफाकी वज़रा इसाक डार और ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपनी गप्पों में मसरूफ रहे और ये सब पाकिस्तान के अवाम देख रहे थे कि किस तरह उनके मुंतखब नुमाइंदों ने मौजूदा कौमी असम्बली के आखिरी इजलास को किश्ते ज़ाफ़रान में बदल डाला। चलो कोई बात नहीं, PDM सरकार हालात ठीक न कर सकी तो क्या हुआ, शायद कुछ लबों पर मुस्कान सजाने में ही कामयाब हो गए हों, भले कॉमेडी से ही सही। ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म। नहीं नहीं नहीं,
میں ان کے ووٹوں سے بنا ہوں جناب اسپیکر، ان کے ووٹوں سے، آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بنا ہوں، اپنے بھائیوں کے ووٹ سے بنا ہوں۔